एमटीपी यानी कि अबॉर्शन किट को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, इसको यूज करने का सही तरीका क्या होता है, क्या होते हैं इसके साइड इफेक्ट, फायदे और नुकसान, और क्या इसको एक नियमित गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल करना लाजिमी भी है कि नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीसीओएस स्पेशलिस्ट, एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy। हमारे भारत देश में 20 हफ्ते यानी कि 5 महीने तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करने की लीगल तौर पर मान्यता प्राप्त है, यानी कि यह कानूनी तौर पर मान्य होता है अगर आप 5 महीने तक की प्रेगनेंसी का गर्भपात कराना चाहें। गर्भपात कराने के हमारे पास 2 तरह के तरीके उपलब्ध हैं। एक या तो सर्जिकल यानी कि डीएनसी जिसको कि आम भाषा में कहा जाता है, दूसरा तरीका होता है मेडिकल यानी कि गोलियों के द्वारा गर्भपात। एमटीपी किट यानी कि अबॉर्शन दवाइयों के द्वारा ये बहुत ही ज्यादा आजकल प्रचलित हो गया है। लोग धड़ल्ले से इंटरनेट पे पढ़कर या फिर दवाइयों के काउंटर से या फिर रिश्तेदारों या दोस्तों से बात कर बहुत ही धड़ल्ले से इसका बेधड़क होकर इस्तेमाल करते हैं। क्या इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करना आपके लिए पूर्णतः सुरक्षित भी है कि नहीं है? अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और विश्वसनीय मेडिकल जानकारी डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए इस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने का सही तरीके के बारे में जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात, एमटीपी अबॉर्शन किट का इस्तेमाल आपको डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी देखरेख और निरीक्षण में ही करना चाहिए, अन्यथा आपको उसके छोटे या बड़े नुकसान यानी कि माइनर या मेजर साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए इस बारे में बहुत ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतने की खास तौर पर आवश्यकता है। एमटीपी अबॉर्शन किट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते यानी कि तकरीबन 1.5 महीने या 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए किया जाना चाहिए है। इससे ज्यादा की ऊपर की प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट करने के लिए अगर गोलियों या एमटीपी अबॉर्शन किट का इस्तेमाल करेंगे तो इसके गंभीर दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं, जिसमें से एक अत्यधिक ब्लीडिंग या इन्फेक्शन या बच्चेदानी रप्चर होना तक हो सकता है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि आपका लास्ट मेंसेस का पहला दिन कौन सा था। उस अनुसार फिर डॉक्टर कैलकुलेट करेंगे कि आप एमटीपी किट लेने के लिए सूटेबल कैंडिडेट है भी कि नहीं है। इसके उपरांत आपके डॉक्टर आपकी जांच करने के बाद आपको सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देंगे। सोनोग्राफी कराने के 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो हमें पता चल जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु यानी कि जो इंट्रायूट्राइन फीटस है उसकी जेस्टेशनल डेटिंग 6 हफ्ते के अंदर है कि नहीं है। अगर 6 हफ्ते के अंदर है तभी आपको ये मेडिकल तौर पर दवाइयां गर्भपात के लिए मुहैया कराई जाती हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी पता चल जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि कहीं नली में तो शिशु फंसा नहीं हुआ है, जो मरीज के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। और अगर हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि जो प्रेगनेंसी वो यूट्रस के अंदर ही इंट्रायूट्राइन है, तभी गोलियों के द्वारा गर्भपात कराने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर और दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है, आपके पहले के जो बच्चे हैं जो प्रेगनेंसी हैं वो सिजेरियन के माध्यम से तो नहीं हुए हैं, या पहले आप कितनी बार अबॉर्शन या डीएनसी करवा चुके हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चेदानी और कमजोर हो जाती है और ऐसी स्थिति में गोलियों के द्वारा गर्भपात कराना आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। अब हम जानते समझते हैं कि एमटीपी अबॉर्शन किट की जो गोलियां होती हैं उनको डॉक्टर आपको किस प्रकार से लेने की सलाह देते हैं। इसमें 5 प्रकार की गोलियां होती हैं। पहली गोली होती है जो मेफिप्रिस्टोन की होती है, बाकी 4 गोली मीसोप्रोस्टोल नामक कंपाउंड की होती हैं। तो आपके डॉक्टर जब आपकी एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सेटिस्फाइड रहते हैं कि आप मेडिकल अबॉर्शन के लिए सूटेबल कैंडिडेट है तो उसके बाद आपको एक गोलियां मुहैया कराई जाती हैं। पहली जो मेफिप्रिस्टोन की गोली होती है वो आपको पहले दिन कुछ हल्का फुल्का खा लेने के बाद लेनी होती है, और पहली गोली लेने के तकरीबन 24 से लेकर 48 घंटे के उपरांत आपको बाकी 4 गोलियां जो मीसोप्रोस्टोल की होती हैं वो ओरली यानी कि मुख के माध्यम से, वजाइनली या फिर सबलिंगुअली लेने की सलाह दी जाती है। ये 5 गोलियों का सेवन करने के बाद
आपको तकरीबन 4 से 6 घंटे बाद अबॉर्शन की ब्लीडिंग शुरू होती है। इस ब्लीडिंग को बिल्कुल भी पीरियड से कंफ्यूज ना करिए, इसको बहुत ही ज्यादा हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि गोलियां लेने के बाद आपका पीरियड आ गया। वस्तु स्थिति ये होती है कि ये जो अबॉर्शन किट लेने के बाद आपको अबॉर्शन होता है, उसकी ही ब्लीडिंग शुरू होती है, तो उसको पीरियड की ब्लीडिंग से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। ये ब्लीडिंग तकरीबन 7 से 8 दिन तक चलती है और पहले 2 या 3 दिन ब्लीडिंग थोड़ी सी हैवी होती है। जितने नॉर्मल पीरियड में ब्लीडिंग होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा ब्लीडिंग पहले 2-3 दिन होती है। जितना आपको नॉर्मल पीरियड में क्रैम्प्स होते हैं उससे थोड़े से ज्यादा क्रैम्प्स आपको पहले 2 या 3 दिन हो सकते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल है। हाँ, अगर आपको अत्यधिक यूट्राइन क्रैम्प्स हो रहे, बहुत ज्यादा पेड़ों में दर्द हो रहा है या अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बिना देर करे अपने डॉक्टर को तुरंत ही इन्फॉर्म करें और उनके कहे अनुसार फिर आगे का ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग प्लान करें। दवाइयों का सक्सेस रेट यूं तो 95 से 97% तक रहता है, यानी कि जब 100 लोगों को ये दवाइयां ठीक तरीके से डॉक्टरी निरीक्षण में दी जाती हैं तो तकरीबन 95 से लेकर 97% लोगों को मेडिकल माध्यम से अबॉर्शन हो जाता है। जो 3 से 5% लोगों को दवाइयों के द्वारा भी ठीक तरीके से अबॉर्शन नहीं हो पाता है और प्रोडक्ट्स अंदर रह जाते, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, तो आगे फिर उनको सर्जिकल अबॉर्शन यानी डीएनसी की सलाह दी जाती है और आगे उनको स्ट्रिक्टली वार्न करा जाता है कि आप इस प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी कंटिन्यू ना करें, अन्यथा बच्चे में जन्मजात विकलांगता आने की बहुत प्रबल संभावना होती है। अपने डॉक्टर के कहे अनुसार जब आप गोलियों का पूर्णतः सेवन कर लेते हैं तो उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद डॉक्टर आपको रिव्यू विजिट के लिए बुलाते हैं। इस रिव्यू विजिट में वो आपसे आपके कुछ कंप्लेंट्स पूछेंगे, आपको एग्जामिनेशन करेंगे और आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कराने की सलाह भी देंगे। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के माध्यम से यही पता चल जाता है कि अंदर कुछ प्रोडक्ट्स रह तो नहीं गए हैं, कुछ टुकड़े रह तो नहीं गए हैं, और अगर आपके डॉक्टर आश्वस्त हो जाते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट अबॉर्शन हो गया है तो फिर आपको कुछ मामूली सी हेल्थ टॉनिक्स या हेल्थ के लिए गोलियां देके फिर आपकी छुट्टी कर दी जाती है। अब हम जानते हैं कि एमटीपी अबॉर्शन किट के आखिर क्या माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं और मेजर साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। माइनर साइड इफेक्ट्स के तौर पर आपको हल्की सी कपकपी लग सकती है, बुखार लग सकता है, पेड़ों में दर्द हो सकता है, जी मिचलाना या उल्टी हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है, और ये जो माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ घंटों तक ही लास्ट करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, अगर अत्यधिक दर्द या अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है तो बिना देर करे अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। मेजर साइड इफेक्ट्स के रूप में आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, विशेष तौर पर अगर लोग धड़ल्ले से दवाइयों के काउंटर से दवाइयां खरीद के स्वयं ही सेवन कर लेते, बार बार अबॉर्शन किट का इस्तेमाल करते, तो ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में या तो बच्चेदानी फट भी सकती है, इन्फेक्शन होने की भी संभावना रहती है, अत्यधिक ब्लीडिंग भी हो सकती है और यूट्रस के अंदर बचे हुए टुकड़े भी रह सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइज होकर डीएनसी कराने की सलाह दी जाती है। इसलिए एमटीपी अबॉर्शन किट के बारे में आप बिल्कुल भी लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, इसको डॉक्टरी निरीक्षण में लेना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और इस पड़ाव में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी एमटीपी अबॉर्शन किट के बारे में। वो ये है कि ये अबॉर्शन कराने का माध्यम होता है, वो भी प्रेगनेंसी के शुरुआती के महीने में और शुरुआती हफ्तों में ही। इसलिए इसको बढ़ी हुई प्रेगनेंसी में स्वतः इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार वीडियो में कह रही हूँ कि इसको डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी देखरेख में ही लें, ताकि आपके डॉक्टर की जवाबदारी रहेगी और अगर कुछ भी साइड इफेक्ट से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपके डॉक्टर उसको इफेक्टिवली समय रहते डील भी कर पाएंगे। तीसरी और सबसे ज्यादा प्रमुख बात कि इसको एक गर्भ निरोधक यानी कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में बिल्कुल भी इस्तेमाल, बार बार एमटीपी अबॉर्शन किट का इस्तेमाल करने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अपने गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर अवश्य इस्तेमाल करें। और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो फिर अपना फैमिली प्लानिंग या टीटी ऑपरेशन अवश्य ध्यान से करवा लें। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो ध्यान से इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर ही शेयर करके स्वास्थ्य जागरूकता के इस मिशन में अपना सहयोग अवश्य दीजिए। साथ ही ध्यान से इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ। विल सी यू ऑल वेरी सून।